एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि हाथ में क्वांटम फिजिक्स या किसी अत्यंत जटिल विज्ञान की एक बहुत ही मोटी किताब है। अच्छा। और शर्त यह है कि उस किताब को खोलना नहीं है, एक भी पन्ना नहीं पढ़ना है, बस उसके कवर पर हाथ फेरना है, पन्नों को पलटना है। और उसका सारा ज्ञान दिमाग में अपने आप डाउनलोड हो जाता है। बिल्कुल, सारा का सारा ज्ञान। अब सामान्य नजरिए से देखा जाए तो ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है, जैसे मैट्रिक्स में किसी चिप के जरिए सीधे डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। हाँ, जो कि आम जीवन में एकदम असंभव लगता है। वही तो। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जिस विषय में प्रवेश कर रहे हैं वो दावा करता है कि ये कोई जादू या फिक्शन नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना की सबसे उच्चतम और वैज्ञानिक अवस्था है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य में इस बात पर बहुत गहराई से विचार किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मंत्र केवल कोई धार्मिक अनुष्ठान या मन की शांति का साधन नहीं है। इसके अनुसार ज्ञान और मंत्र दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं। और यहीं से ज्ञान की जो हमारी पूरी आधुनिक परिभाषा है ना, वो एकदम पलट जाती है। मतलब आज के युग वाली परिभाषा। हाँ, आज के युग में ज्ञान को एक हार्ड ड्राइव में डेटा भरने जैसा माना जाता है। मतलब जितनी ज्यादा किताबें पढ़ लीं, जितने ज्यादा वीडियोस देख लिए, जितना डेटा इकट्ठा कर लिया, इंसान को उतना ही ज्ञानी मान लिया जाता है। सही बात है। सूचनाओं के इस पहाड़ को ही हम ज्ञान समझ बैठते हैं। बिल्कुल। लेकिन गायत्री चैतन्य इस यांत्रिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से नकारता है। इस स्रोत के अनुसार ज्ञान बाहर से भीतर जाने वाली कोई वस्तु ही नहीं है। तो फिर ज्ञान असल में है क्या? ये एक आंतरिक बोध है, एक ऐसी मूल चेतना को जगाने की प्रक्रिया है जहां से ब्रह्मांड की सारी जानकारी और समझ स्वतः उत्पन्न होती है। देखिए, डेटा इकट्ठा करना एक सीमित प्रक्रिया है, जबकि असली ज्ञान उस असीमित स्रोत से जुड़ना है जहां से सभी विचार जन्म लेते हैं। ये दावा कि दुनिया के सभी ज्ञान और विज्ञान केवल गायत्री मंत्र के माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं, बहुत ही साहसिक है। इसे समझने के लिए उस पौराणिक कथा का संदर्भ लेना बहुत दिलचस्प होगा, जिसका उल्लेख स्रोत में किया गया है। हाँ, ब्रह्मा जी वाली कथा। बिल्कुल। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले घोर तपस्या की थी। उस तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें गायत्री मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसी मंत्र की ज्ञान शक्ति को एक ईंधन यानी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। और इस कथा को अगर हम वैज्ञानिक या तार्किक नजरिए से डिकोड करें तो यहाँ मंत्र कुछ शब्दों का समूह मात्र नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट। हाँ, सृष्टि के निर्माण के लिए जिस ऊर्जा और जिस सटीक गणितीय व्यवस्था की आवश्यकता थी, वो इसी मंत्र के स्पंदन यानी वाइब्रेशन में निहित थी। हर भौतिक चीज अंततः ऊर्जा और कंपन से ही बनी है। ये बात तो आज की क्वांटम फिजिक्स भी मानती है। सही कहा। तो ये मंत्र उसी प्राथमिक कंपन का प्रतिनिधित्व करता है जिससे बाकी सभी भौतिक और वैचारिक संरचनाएं आकार लेती हैं। एक मिनट रुकिए। अगर हम सारे विज्ञान की बात कर रहे हैं तो क्या हम सच में ये मान लें कि आइंस्टाइन का E=mc² का सिद्धांत या मॉडर्न लेजर सर्जरी की तकनीकें या फिर अंतरिक्ष यात्रा के फॉर्मूले, हाँ, क्या ये सब इस मंत्र के अक्षरों में सीधे तौर पर छिपे हैं? अगर इसे इस तरह देखा जाए तो ये दावा बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण और सच कहूं तो तर्कहीन लगता है। कोई भी तार्किक इंसान इस बात को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, अगर अक्षरों में भौतिक विज्ञान या केमिस्ट्री के फॉर्मूले खोजने का प्रयास किया जाएगा तो पूरे सिद्धांत का अर्थ ही नष्ट हो जाएगा। मंत्र के शब्दों में कोई गणितीय समीकरण नहीं लिखे हैं। अच्छा, तो फिर इसका अर्थ क्या है? इसे ऐसे समझना होगा कि ये मंत्र उस मूल चेतना और सत्य को जानने की प्रेरणा का स्रोत है जिससे सभी वैज्ञानिक, तार्किक और दार्शनिक विचार जन्म लेते हैं। एक बीज का उदाहरण इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है। बीज का उदाहरण कैसे? एक छोटे से बीज के अंदर पेड़ की शाखाएं, पत्ते या मीठे फल दिखाई नहीं देते। अगर कोई उस बीज को काट कर देखे तो उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। हाँ, बीज तो अंदर से एकदम साधारण सा दिखता है। बिल्कुल, लेकिन उस बीज में पूरे विशाल पेड़ को जन्म देने की क्षमता, उसकी जेनेटिक कोडिंग और पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। मंत्र उसी तरह हर प्रकार के ज्ञान का बीज है। ये दिमाग की उस फ्रीक्वेंसी को सेट करता है जहां इंसान ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार हो जाता है। यह बीज वाला रूपक तो काफी हद तक स्पष्ट कर देता है कि पत्ते बाहर नहीं दिखेंगे,
लेकिन पूरी क्षमता भीतर ही मौजूद है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कौन सा सवाल? कि एक साधारण इंसान इस बीज को अपने भीतर अंकुरित कैसे कर सकता है? केवल बिना सोचे समझे एक मंत्र को मशीन की तरह बार बार दोहराने से तो अचानक सारा ज्ञान दिमाग में नहीं आ जाएगा ना। बिल्कुल नहीं आएगा। तो मंत्र का ये वाइब्रेशन वास्तव में इंसान के भीतर काम कैसे करता है? इसका कोई तो तार्किक मैकेनिज्म होगा। इसका पूरा मैकेनिज्म है। केवल रटने या यांत्रिक रूप से उच्चारण करने से कुछ हासिल नहीं होता। गायत्री चैतन्य एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया समझाता है जिसका लक्ष्य ज्ञान नेत्र यानी तीसरी आंख को खोलना है। तीसरी आंख? हाँ, पर तीसरी आंख का मतलब माथे पर कोई शारीरिक आंख उगाना नहीं है। शुक्रिया ये साफ करने के लिए। ये असल में दुनिया को देखने के नजरिए में एक मौलिक बदलाव है। भौतिक दुनिया को केवल बाहरी और सीमित आंखों से देखने के बजाय एक आंतरिक सत्य की दृष्टि से देखने की क्षमता विकसित करना। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे कठिन चरण है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि। इसको अगर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी मानसिक स्थिति से जोड़कर देखें तो इंसान का मन एक ऐसी झील की तरह लगता है जो कभी शांत नहीं रहती। बहुत सटीक उदाहरण है ये। मतलब रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटे हुए हैं और दिमाग में किसी काम के ईमेल का जवाब चल रहा होता है, भविष्य की चिंताएं लहरें मार रही होती हैं या किसी पुरानी बहस का रिप्ले चल रहा होता है। एकदम सही। मन लगातार उथल-पुथल में रहता है। और जब पानी इस तरह शांत हो, सतह पर लगातार विचारों की ऐसी उथल-पुथल मची हो, तो झील के तल में क्या है वो कभी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल नहीं दिखता। या फिर ऐसे आईने की तरह भी देख सकते हैं जिस पर धूल और कीचड़ की इतनी मोटी परत जमी हो कि उसमें अपना ही चेहरा दिखाई न दे। जब तक शीशा गंदा है उस पर कोई भी अक्स साफ दिख ही नहीं सकता। तो इसी अशांत झील को शांत करने और उस शीशे को साफ करने की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वही चित्त शुद्धि है। और ये मंत्र के जरिए कैसे होता है? मंत्र का निरंतर और ध्यानपूर्वक अभ्यास ध्वनि तरंगों और मानसिक एकाग्रता के माध्यम से काम करता है। जब एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी का बार बार और सही उच्चारण होता है तो वह दिमाग के उन हिस्सों को शांत करता है जो लगातार व्यर्थ के विचार पैदा करते रहते हैं। मतलब वो बाहर से कुछ नया नहीं जोड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। मंत्र बाहर से कोई नई जानकारी लाकर दिमाग में नहीं डालता। वह सिर्फ उस मानसिक शोर और गंदगी को हटाता है जो ज्ञान के प्रकाश को रोक रही है। तो जैसे ही शीशा साफ होता है? हाँ, मन का शीशा जब पूरी तरह निर्मल हो जाता है तब ज्ञान की ज्योति अपने आप चमकने लगती है। सत्य को कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता, वो उसी साफ आईने में स्वतः प्रकट हो जाता है। जब ये शीशा साफ होने लगता है तो असल में वो कौन सी बाधाएं हैं जो दूर होती हैं? गायत्री चैतन्य अज्ञान के नाश की बात करता है, लेकिन यहाँ अज्ञान का मतलब ये तो नहीं है कि किसी को इतिहास या भूगोल की जानकारी नहीं है। हाँ, ये वो स्कूली अज्ञान नहीं है। यहाँ अज्ञान का कुछ और ही गहरा अर्थ प्रतीत होता है। बिल्कुल, यहाँ अज्ञान का अर्थ सूचनाओं की कमी नहीं, बल्कि सत्य को पूरी तरह गलत समझना है। गायत्री चैतन्य बहुत ही स्पष्ट रूप से अज्ञान की 3 मुख्य ग्रंथियों यानी गांठों का जिक्र करता है, जो इंसान की चेतना को पूरी तरह से बांध कर रखती हैं। कौन सी हैं ये 3 गांठें? ये 3 ग्रंथियां हैं अविद्या, काम और कर्म। जब तक ये 3 गांठें बंधी हैं, शुद्ध ज्ञान का उदय किसी भी हाल में संभव नहीं है, चाहे कोई कितनी भी किताबें क्यों न पढ़ ले। इन 3 प्राचीन ग्रंथियों को आज की आधुनिक तकनीक से डिकोड करना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बताइए कैसे डिकोड करेंगे? सबसे पहले अविद्या की बात करते हैं। अविद्या को स्मार्टफोन या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद एक बहुत ही गहरे बग की तरह माना जा सकता है। अच्छा, ओएस का बग? हाँ, जब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही बग होता है तो पूरा डिवाइस गलत तरीके से काम करता है। स्क्रीन पर कुछ और दिखता है और कमांड कुछ और काम करती है। अविद्या के कारण दुनिया बिल्कुल उल्टे तरीके से दिखाई देती है। बिल्कुल, हम अस्थाई को स्थाई मान लेते हैं। वही तो, अस्थाई चीजों को स्थायी मान लेना, जो दुख का कारण है उसी में सुख खोजना, या फिर किसी नौकरी के टाइटल और बैंक बैलेंस को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान लेना, ये सब इसी डिफेक्टिव लेंस का परिणाम है। और मैं बताऊं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बग ही सारी मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं की जड़ है। जब बुनियादी समझ ही भ्रष्ट हो तो उसके बाद आने वाले हर एक विचार में दोष होगा ही। एकदम सही बात है। इसी अविद्या के कारण इंसान में अधूरापन महसूस होता है और इसी अधूरेपन से दूसरी ग्रंथि जन्म लेती है जिसे काम
या भौतिक इच्छाएं कहा गया है। अब अगर काम को भी तकनीक से समझें तो इसे फोन के बैकग्राउंड में चलने वाले उन बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स की तरह समझा जा सकता है, जो बिना बताए बैटरी सोखते रहते हैं। बिल्कुल। हम स्क्रीन पर भले ही कुछ उपयोगी काम कर रहे हों, लेकिन पीछे ये ऐप्स लगातार फोन की बैटरी खत्म करते रहते हैं। इंसान का दिमाग आज हमेशा लो बैटरी मोड में रहता है। ये तो आज की बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसा लगता है कि बस एक और कप कॉफी पीने से, या कोई नई कार खरीद लेने से, या सोशल मीडिया पर 100 लाइक्स मिल जाने से ये थकान और खालीपन दूर हो जाएगा। जबकि असली समस्या बैकग्राउंड में चलने वाले लालच और अनगिनत इच्छाओं के वो ऐप्स हैं। ये इंसान की सारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेते हैं। और इसी वजह से इंसान खुद को पूरी तरह खाली महसूस करता है। और देखिए, जब इंसान की सारी ऊर्जा इन इच्छाओं को पूरा करने में ही खर्च हो जाएगी, तो किसी गहरे सत्य को समझने या आत्ममंथन करने की क्षमता बचेगी ही कहाँ। बिल्कुल नहीं बचेगी। इन्हीं अनगिनत इच्छाओं को पूरा करने की अंधी दौड़ में तीसरी और सबसे जटिल ग्रंथि का निर्माण होता है, कर्म। ये उन सभी कार्यों और प्रतिक्रियाओं का संचय है जो अविद्या और काम के प्रभाव में किए गए हैं। और ये जो तीसरी ग्रंथि है, इसे कंप्यूटर की लॉग फाइल या ब्राउजिंग हिस्ट्री की तरह देखा जा सकता है। सिस्टम लगातार हमारा डेटा रिकॉर्ड करता है, हमारी पसंद नापसंद को ट्रैक करता है, और फिर उसी के आधार पर हमें बार बार वही नए विज्ञापन दिखाता है। हाँ, एक लूप बन जाता है। बिल्कुल। कर्म इंसान को आदतों और व्यवहार के एक ऐसे अंधीन लूप में फंसा देता है जहां एक ही तरह की गलतियां जीवन भर बार बार दोहराई जाती हैं। जैसे कि जैसे ट्रैफिक में फंसने पर रोज गुस्सा करना, हर छोटी बात पर तनाव लेना, ये एक ही ट्रिगर पर वही पुरानी प्रतिक्रियाएं हैं। ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है जिससे बाहर निकलना असंभव लगता है। सही कहा। तो अब असली सवाल ये है कि मंत्र का अभ्यास इन गहरी मनोवैज्ञानिक गांठों को खोलता कैसे है? इसका मैकेनिज्म क्या है? तो देखिए, मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक एंटीवायरस की तरह काम करता है। एंटीवायरस? हाँ, जब मंत्र का वाइब्रेशन मन में गूंजता है तो वो सबसे पहले उस मानसिक शोर को काटता है। वो काम के उन बैकग्राउंड ऐप्स को बलपूर्वक बंद कर देता है। अच्छा, मतलब बैटरी ड्रेन होना बंद हो जाती है। बिल्कुल। व्यक्ति का ध्यान बाहरी दुनिया की कमियों और इच्छाओं से हटकर भीतर की पूर्णता की ओर जाने लगता है। जैसे जैसे मन में ये शांति बढ़ती है, कर्म का वो अंतहीन लूप टूटने लगता है। ये लूप टूटता कैसे है? मंत्र की ध्वनि चेतना में एक ऐसा ठहराव पैदा करती है जहां इंसान किसी भी घटना पर मशीन की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर सोचने में सक्षम हो जाता है। ओहो, मतलब रिएक्ट करने से पहले का पॉज। बिल्कुल। प्रतिक्रिया देने और न देने के बीच का ये जो ठहराव है ना, यही कर्म की गांठ को खोलता है। और जब ये दोनों ग्रंथियां शिथिल पड़ने लगती हैं, तो धीरे धीरे अविद्या का वो मूल बग भी ठीक हो जाता है और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रीसेट हो जाता है। क्या बात है। इन तीनों गांठों के पूरी तरह खुलने के बाद मन में कोई उलझन नहीं बचती। वहां सिर्फ शुद्ध ज्ञान के लिए एक विशाल और साफ जगह बन जाती है। तो जब मन का शीशा एकदम चमकने लगता है, सारे बग फिक्स हो जाते हैं और अविद्या, काम तथा कर्म की गांठें पूरी तरह खुल जाती हैं, तब क्या होता है? ज्ञान की उस अवस्था की कोई तो सीमा होगी। हाँ, बिल्कुल। चर्चा की शुरुआत में हमने बिना पढ़े किताब का सारा ज्ञान ग्रहण करने वाले जिस साइंस फिक्शन दृश्य की बात की थी, वो तो इसी अवस्था से जुड़ा है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। गायत्री चैतन्य बताता है कि एक सच्चा साधक चित्त शुद्धि की इस चरम अवस्था तक पहुंचने के बाद केवल एक किताब को हाथ में पकड़कर और उसके पन्ने पलटकर ही उसका सारा ज्ञान ग्रहण कर सकता है, बिना एक भी अक्षर पढ़े हुए। अब भौतिक विज्ञान की सीमाओं में बंधे मन के लिए ये किसी जादुई शक्ति जैसा लगता है। पर ये जादू नहीं है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि ये चेतना की सबसे प्राकृतिक अवस्था है। जब चेतना पूरी तरह से निर्मल, शांत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाती है, तो उसे जानकारी ग्रहण करने के लिए भाषा, व्याकरण या अक्षरों की आवश्यकता ही नहीं होती। भाषा की आवश्यकता नहीं होती, ये थोड़ा गहरा है। देखिए, भाषा मूल रूप से एक कंप्रेशन है। यह विचारों को सीमित शब्दों में बांधने का एक तरीका है। उस सर्वोच्च अवस्था में ज्ञान किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रहा है, बल्कि वो शुद्ध मन एक परफेक्ट रिसीवर बन चुका है। मतलब जो ज्ञान किताब में है, हाँ, जो ज्ञान उस किताब में कैद है, वो उस विराट ब्रह्मांडीय ज्ञान का ही एक छोटा सा हिस्सा है। एक शुद्ध चेतना सीधे उस ब्रह्मांडीय स्रोत से जुड़कर उसे ग्रहण कर लेती है, बिना भाषा के उस कंप्रेशन को डिकोड किए।
जैसे एक साफ दर्पण की तरह। बिल्कुल, ये ठीक वैसे ही है जैसे एक साफ दर्पण बिना किसी प्रयास के अपने सामने रखी हर वस्तु को उसी रूप में प्रतिबिंबित कर देता है। यानी बिना किसी कंप्रेशन के सीधे मूल अर्थ को पकड़ लेना। जी। ये सच में चेतना की असीम शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन इस पूरी चर्चा को अगर हम इसके अंतिम मुकाम की ओर ले चलें, तो एक सवाल बहुत अहम हो जाता है क्या सवाल? कि इस ज्ञान मार्ग का अंतिम लक्ष्य है क्या? क्या मंत्र की साधना केवल ऐसे असाधारण काम करने के लिए या दुनिया भर का डेटा दिमाग में डाउनलोड करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए की जाती है? नहीं नहीं, अतीन्द्रिय क्षमताएं या चमत्कार रास्ते में आने वाले पड़ाव मात्र हैं। वे कोई अंतिम मंजिल नहीं है। तो मंजिल क्या है? गायत्री चैतन्य इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस मार्ग का अंतिम उद्देश्य केवल मुक्ति या मोक्ष है, जन्म मरण के चक्र से आजादी और अज्ञान के बंधनों से पूरी तरह छुटकारा। और ये मुक्ति मिलती कैसे है? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मंत्र साधक को कोई जादुई शक्ति नहीं देता, बल्कि शुद्ध बुद्धि प्रदान करता है। ये शुद्ध बुद्धि ही वो असली उपकरण है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। और मैं बताना चाहूंगी कि इसी शुद्ध बुद्धि से व्यक्ति के भीतर दो बहुत ही महान गुण उत्पन्न होते हैं, विवेक और वैराग्य। हाँ, विवेक और वैराग्य। अक्सर ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत भारी और सन्यासी जीवन की बात हो रही हो, लेकिन असल जिंदगी में इनका बहुत गहरा और व्यवहारिक उपयोग है। बिल्कुल है। विवेक का सीधा मतलब है ये साफ साफ देखने की क्षमता कि क्या सही है और क्या गलत, किस विचार को मन में टिकने देना है और किसे महत्व दिए बिना तुरंत बाहर निकाल देना है। ये एक जबरदस्त मानसिक फिल्टर है जो व्यर्थ के शोर को रोकता है। बहुत सही कहा। और वैराग्य के बारे में क्या कहेंगे? वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना या सब कुछ त्याग देना नहीं है। आज के संदर्भ में अगर देखें तो वैराग्य का मतलब है जिंदगी के हर नोटिफिकेशन पर तुरंत प्रतिक्रिया ना देना। अरे वाह, नोटिफिकेशन वाला उदाहरण बहुत सटीक है। हाँ, चाहे वो फोन पर आने वाले अनगिनत अलर्ट्स हों, सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना हो या फिर रोजमर्रा के सांसारिक प्रलोभन हो, हर चीज पर रिएक्ट ना करना, एक मानसिक दूरी और शांति बनाए रखना ही सच्चा वैराग्य है। और जब विवेक से सत्य की पहचान होती है और वैराग्य से असत्य के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है, तब मुक्ति का मार्ग अपने आप खुल जाता है। इंसान घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और केवल उनका साक्षी बन जाता है। बिल्कुल। इस ज्ञान की व्यापकता और गहराई को सिद्ध करने के लिए गायत्री चैतन्य में महान योगी याज्ञवल्क्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्धरण शामिल किया गया है। क्या कहते हैं वे? वे कहते हैं कि जो कोई भी इस मंत्र के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वो संपूर्ण वेदों के ज्ञान में पारंगत हो जाता है। संपूर्ण वेदों का ज्ञान एक मंत्र से? हाँ, इसका सीधा और गहरा अर्थ यही है कि वेदों का विशाल विस्तार जिस परम सत्य की व्याख्या हजारों पन्नों में करता है, वो संपूर्ण सत्य इस एक मंत्र के भीतर अपने सबसे घने और मूल रूप में विद्यमान है। मतलब जिसने उस मूल को पकड़ लिया, उसे फिर शाखाओं में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। एकदम सही। ये उदाहरण इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बहुत ही खूबसूरती से सामने रख देता है। ज्ञान केवल बाहर से थोपी गई जानकारी नहीं है, बल्कि भीतर से प्रस्फुटित होने वाला प्रकाश है। मंत्र उस प्रकाश को ढकने वाली अविद्या, काम और कर्म की गांठों को खोलता है और इंसान को शुद्ध चेतना तक ले जाने का एक सुरक्षित रास्ता बनाता है। सही बात है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि चेतना की शुद्धता को प्राप्त करना है। जब माध्यम पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तो पूरा ब्रह्मांड ही एक खुली किताब बन जाता है, जिसे पढ़ने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि केवल उस शुद्ध दृष्टि की आवश्यकता होती है। क्या बात है। अब इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले गायत्री चैतन्य में दिए गए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, जो इंसान की पूरी सोच को झकझोर कर रख सकता है। जी बिल्कुल। स्रोत में इस मंत्र को एक ऐसी माचिस की तीली कहा गया है जो ज्ञान के उस दीपक को प्रज्वलित करती है जो पहले से ही इंसान के भीतर मौजूद है। अब जरा गहराई से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हाँ। यदि केवल एक ध्वनि का कंपन, एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी इस पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान का बीज अपने भीतर समेटे हुए है, तो फिर ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है क्या?
क्या ज्ञान सिर्फ वो डेटा या जानकारी है जिसे इंसान अपनी पूरी उम्र दिन रात मेहनत करके अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में भरता रहता है? या कुछ और? या फिर ज्ञान एक असीमित अनंत संभावना है जो स्वयं चेतना की सबसे गहरी परतों में पहले से ही मौजूद है और जिसे बाहर निकालने के लिए, जिसे महसूस करने के लिए बस एक सही चाबी या एक सही कंपन की आवश्यकता है? ये सवाल वाकई में बहुत गहरा है। ये इंसान की अपनी छिपी हुई क्षमता और उसकी चेतना के रहस्य के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद ज्ञान को खोजने के लिए हर बार बाहरी दुनिया की तरफ दौड़ने के बजाय एक बार शांत बैठकर भीतर उस सही कंपन को महसूस करने की शुरुआत करना ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।